बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सदीक अमर और आप देख रहे हैं क्लाइंट थिंकर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने जाएंगे कि फिजिक्स जो प्रैक्टिकल कॉपी है वो कैसे बनानी है। फर्ज करें कि हम जो है वो 9th क्लास में से वर्नियर कैलिपर वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे हैं। प्रैक्टिकल को लिखने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप जो है वो रिक्वायर होंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरी बैक साइड पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो है कि आप एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देंगे, जैसे मेजरिंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर्स। ये इसकी हेडिंग होगी और उसके बाद आप इसका मटेरियल रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो लिखेंगे। रिक्वायर्ड मटेरियल में क्या क्या आएगा? वर्नियर कैलिपर्स और सॉलिड सिलेंडर, ये दो चीजें होगी। और उसके बाद आप इसका प्रोसीजर लिखेंगे। आप प्रोसीजर को दो तरह से लिख सकते हैं। नंबर 1, या तो आप इसको पैराग्राफ की सूरत में लिख लें, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसको बुलेटिन्स या पॉइंट्स में लिख रहे हैं, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जैसे इसके हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डिटरमिन द लीस्ट काउंट, सबसे पहला पॉइंट है। क्लोज द जार्स ऑफ द जीरो एरर एंड द कैलकुलेटेड द जीरो करेक्शंस। ये दूसरा पॉइंट क्या होगा? इंसर्टेड द सिलेंडर बिटवीन द टू जार्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, टाइटन द जार्स जेंटली। ये देखिए, ये इसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे जिनको आप लिखेंगे। उसके बाद आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जो है वो बनाना बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिकल कॉपी के लिए। आप वर्नियर कैलिपर जो है उसकी डायग्राम जो है वो स्क्रीन पे देख रहे होंगे और ये इस तरह ये एक प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपकी आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होगा? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 0.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आप इसकी प्रिकॉशंस लिखेंगे। ये तो होता है इसका प्रोसीजर और उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है। मैं नंबर ऑफ वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि लाहौर बोर्ड में प्रोसीजर के नंबर नहीं होते। मुख्तलिफ बोर्ड्स का मुख्तलिफ क्राइटेरिया, मैक्सिमम नंबर जो है वो फैसलाबाद बोर्ड के होते हैं जिसमें प्रोसीजर के जस्ट 2 नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारा सबसे अहम पॉइंट या हमारा अहम एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वो होता है आपकी ऑब्जर्वेशंस एंड डाटा प्रोसेसिंग। सबसे पहले आप इसका लीस्ट काउंट देखते हैं, जीरो एरर देखते हैं और जीरो करेक्शन देखते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो आप इनको 1 by 1 देख रहे होते हैं। उसके बाद आप लोग इसका ऑब्जर्वेशन है और इसकी डाटा प्रोसेसिंग, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप इन चीजों को देखते हैं और उसका जो है वो टेबल बनाते हैं। टेबल के डिफरेंट स्टेप्स हैं और आप इसकी 3 रीडिंग्स लेते हैं। ये पीछे आपको स्क्रीन में नजर आ रही हैं, आप इसको देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर कोलीग्स, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे ज्यादा नंबर जो होते हैं वो इसके ऑब्जर्वेशंस और डाटा प्रोसेसिंग के होते हैं। उसके बाद आप इसका मीन ले लेते हैं, मीन डायामीटर लेंगे और उसके बाद आप इसका रेडियस लेंगे सिलेंडर का, यानी डायामीटर है तो डी से डिनोट करेंगे और अगर आप उसका रेडियस निकाल रहे हैं तो 2 रेडियस मिलकर एक डायमीटर बनाते हैं। लिहाजा आप D2 को डिवाइड करेंगे, 2 के साथ आपको पीछे स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। और उसके बाद आप इसका कैलकुलेशन करेंगे और एंड पे इसका एरिया जो है वो आप निकाल देंगे। ये था इसका एक ब्रीफ प्रोसेस जिसको आपने देखना है। ये 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट था। इसी तरह जो है वो अभी हम 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट देखें। जी स्टूडेंट्स, अभी हम जा रहे हैं 10th क्लास के प्रैक्टिकल की तरफ। उसका भी एक ओवरव्यू होना चाहिए कि उसको कैसे लिखना है। हमने उसके लिए सिलेक्ट किया है वेरीफाई द ओहम्स लॉ यूजिंग द वायर एज अ कंडक्टर। उसके लिए हम यकीनन उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे। जो मटेरियल होगा पीछे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आपने वो देख लेना है। उसके बाद उसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर को आप पॉइंट्स में देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके पीछे जो है वो पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक जो है वो आपके पॉइंट्स पीछे चल रहे हैं। उसके बाद आपने इसकी लिखनी है कंक्लूजन और साथ इसकी प्रिकॉशंस लिखनी होती हैं। ये तो होता है एक मुकम्मल प्रोसेस और उसके साथ आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आपको पीछे स्क्रीन पे नजर आ रही है। उसके बाद सबसे अहम काम होता है ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग का। डाटा प्रोसेसिंग में आप इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, वोल्ट मीटर रीडिंग्स लिखेंगे, एमीटर रीडिंग्स लिखेंगे और उसके बाद R इज इक्वल टू V ओवर I को कैलकुलेट करेंगे। यानी रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR होता है, तो आपने चूंकि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है तो फार्मूला में R इज इक्वल टू V ओवर I लिख देते हैं और उसके बाद एंड पे आप इसकी मीन रेजिस्टेंस लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं दूसरे प्रैक्टिकल के हवाले से ये प्रैक्टिकल जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। उसकी रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि इसमें ग्राफ जो है वो भी बनाया जाता है। वोल्टेज जो है वो एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं और आई जो है वो आप इसके वाई एक्सिस के साथ लेते हैं। इस तरह आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। मोस्टली ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन इस चीज को शो कर रही होती है कि V जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I
और V डायरेक्टली V इज इक्वल टू I R के होता है। R जो है वो कांस्टेंट होता है और वो रेजिस्टेंस होती है। जहां से स्टूडेंट्स में एक बात आपको बताता चलूं, ये ज़हन में रखनी है, जब भी दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो वहां पर ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। जब भी दो चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो जो ग्राफ होता है वो हमेशा कर्व में बनता है। स्टूडेंट्स, ये था इसका काम। और उसके बाद जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी की होती है। ये नो डाउट कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल आपने जो बहुत अच्छे तरीके से करना होता है उसकी रीजन क्या होती है कि आपने कॉपी अच्छे तरीके से बनाई होगी, आपके स्टेप्स जो हैं बड़े अच्छे क्लियर होंगे, तो ये आपको प्रैक्टिकल को लिखने में, रीडिंग्स को याद करने में आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।